रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है दो सेट्स के एलिमेंट्स के बीच कनेक्शन या रिश्ता दिखाना। एग्जाम्पल, मान लो एक सेट है ए इक्वल्स लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 राइट कर्ली ब्रैकेट और दूसरा सेट है बी इक्वल्स लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट बी सी राइट कर्ली ब्रैकेट बी सी राइट कर्ली ब्रैकेट। अगर हम एक का कनेक्शन ए से है, दो का कनेक्शन बी से है, ऐसे दिखाएं तो रिलेशन इक्वल्स लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट लेफ्ट पैरेंथेसिस 1 कॉमा और राइट पैरेंथेसिस कॉमा लेफ्ट पैरेंथेसिस 2 कॉमा बी राइट पैरेंथेसिस राइट कर्ली ब्रैकेट। यह बस एक तरीका है सेट के एलिमेंट्स को जोड़ने का। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिलेशंस। डोमेन, जहां से रिलेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स जो यूज हो रहे हैं। एग्जाम्पल, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट 1, 2 राइट कर्ली ब्रैकेट जो ए से लिए गए हैं। कोडोमेन, जिसमें रिलेशन बन रहा है, मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट्स। एग्जाम्पल, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट बी सी राइट कर्ली ब्रैकेट पूरा बी सेट। रेंज, जो एक्चुअल आउटपुट मिले, मतलब बी के वो एलिमेंट्स जो रिलेशन में इंक्लूड हैं। एग्जाम्पल, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट बी राइट कर्ली ब्रैकेट जो रिलेशन में आए हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशन के प्रकार। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, खुद से संबंध, हर एलिमेंट का खुद से रिश्ता हो। एग्जाम्पल, सेट ए इक्वल्स लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3 राइट कर्ली ब्रैकेट। रिलेशन आर इक्वल्स लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट लेफ्ट पेरेंथेसिस 1, 1 राइट पेरेंथेसिस लेफ्ट पेरेंथेसिस 2, 2 राइट पेरेंथेसिस लेफ्ट पेरेंथेसिस 3, 3 राइट पेरेंथेसिस राइट कर्ली ब्रैकेट। ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप से जुदा है। सिमेट्रिक रिलेशन, दोनों तरफ से संबंध। अगर लेफ्ट पेरेंथेसिस बी राइट पेरेंथेसिस रिलेशन में है, तो लेफ्ट पेरेंथेसिस बी आर राइट पेरेंथेसिस भी होना चाहिए। एग्जाम्पल, आर इक्वल्स लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट लेफ्ट पेरेंथेसिस 1, 2 राइट पेरेंथेसिस लेफ्ट पेरेंथेसिस 2, 1 राइट पेरेंथेसिस राइट कर्ली ब्रैकेट सिमेट्रिक है क्योंकि दोनों तरफ रिलेशन है। अगर एक तरफ से ही हो तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांसिटिव रिलेशन, अगर आ से बी और बी से सी तो ए से सी भी। एग्जाम्पल, लेफ्ट पेरेंथेसिस 1, 2 राइट पेरेंथेसिस और लेफ्ट पेरेंथेसिस 2, 3 राइट पेरेंथेसिस अगर रिलेशन में है, तो लेफ्ट पेरेंथेसिस 1, 3 राइट पेरेंथेसिस भी रिलेशन में होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन, तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांसिटिव हो तो उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। एग्जाम्पल, क्लासमेट्स रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि हर कोई खुद का क्लासमेट है। रिफ्लेक्सिव, अगर तुम किसी के क्लासमेट हो तो वो भी तुम्हारा क्लासमेट होगा। सिमेट्रिक, अगर ए बी का क्लासमेट है और बी सी का क्लासमेट है तो ए सी का भी क्लासमेट होगा। ट्रांजिटिव। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल रिलेशन है जिसमें हर इनपुट डोमेन के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट कोडोमेन होता है। एग्जाम्पल, अगर फंक्शन दिया है एफ लेफ्ट पेरेंथीसिस एक्स राइट पेरेंथीसिस इक्वल्स एक्स स्क्वेयर्ड और हम इनपुट में एक्स इक्वल्स 2 डलें तो आउटपुट होगा 4। लेकिन अगर एक्स इक्वल्स 2 के लिए दो आउटपुट आ जाएं तो यह फंक्शन नहीं होगा। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शन के प्रकार। 1 इंजेक्टिव, फंक्शन हर इनपुट का एक यूनिक आउटपुट होता है, रिपीट नहीं होता। एग्जाम्पल, एफ लेफ्ट पेरेंथीसिस एक्स राइट पेरेंथीसिस इक्वल्स एक्स प्लस 1। अगर तुम इनपुट में 1 और 2 डालो तो आउटपुट 2 और 3 आएंगे, यूनिक आउटपुट। ऑन्टो सर्जेक्टिव फंक्शन, हर एलिमेंट कोडोमेन में किसी न किसी इनपुट से मैप हो रहा हो। एग्जाम्पल, अगर कोडोमेन में लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट बी सी राइट कर्ली ब्रैकेट है और सब कुछ किसी न किसी इनपुट से मिल रहा हो। बिजेक्टिव, 1 और ऑन्टो दोनों, फंक्शन 1 भी हो और ऑन्टो भी हो। एग्जाम्पल, अगर फंक्शन हर इनपुट के लिए यूनिक और कंप्लीट कवरेज दे रहा हो। कॉमन फंक्शंस जो तुम्हें पता होने चाहिए। कांस्टेंट फंक्शन एफ लेफ्ट पैरेंथेसिस एक्स राइट पैरेंथेसिस इक्वल सी, सबके लिए एक ही आउटपुट। आइडेंटिटी फंक्शन एफ लेफ्ट पैरेंथेसिस एक्स राइट पैरेंथेसिस इक्वल्स एक्स, इनपुट और आउटपुट सेम। मॉड्यूलस फंक्शन एफ लेफ्ट पैरेंथेसिस एक्स राइट parenthesis equals vertical bar x,
वर्टिकल बार नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव बना देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f लेफ्ट पैरेंथेसिस x राइट पैरेंथेसिस इक्वल्स लेफ्ट फ्लोर x राइट फ्लोर डेसिमल को नीचे राउंड ऑफ करता है, जैसे लेफ्ट फ्लोर 3.9 राइट फ्लोर इक्वल्स 3। पॉलिनोमियल फंक्शन f लेफ्ट पैरेंथेसिस x राइट पैरेंथेसिस इक्वल्स a x स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस डू फंक्शन को कंबाइन करना। मान लो डू फंक्शन है f लेफ्ट पैरेंथेसिस x राइट पैरेंथेसिस इक्वल्स x प्लस 2 g लेफ्ट पैरेंथेसिस x राइट पैरेंथेसिस इक्वल्स 2x। अगर हम g लेफ्ट पैरेंथेसिस f लेफ्ट पैरेंथेसिस x राइट पैरेंथेसिस निकालते हैं तो पहले f लेफ्ट पैरेंथेसिस x राइट पैरेंथेसिस का वैल्यू g लेफ्ट पैरेंथेसिस x राइट पैरेंथेसिस में रखना पड़ेगा। g लेफ्ट पैरेंथेसिस f लेफ्ट पैरेंथेसिस x राइट पैरेंथेसिस इक्वल 2 लेफ्ट पैरेंथेसिस x प्लस 2 राइट पैरेंथेसिस इक्वल्स 2x प्लस 4। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन उल्टा फंक्शन। अगर फंक्शन का इनपुट और आउटपुट उल्टा हो जाए तो उसे इनवर्स फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर f लेफ्ट पैरेंथेसिस x राइट पैरेंथेसिस इक्वल्स 2x प्लस 3 इसका इनवर्स निकलना हो तो ये इक्वल्स 2x प्लस 3x के टर्म्स में सॉल्व करने पे x इक्वल्स लेफ्ट पैरेंथेसिस y माइनस 3 राइट पैरेंथेसिस डिवाइडेड बाय 2। To inverse function f superscript -1 left parenthesis x right parenthesis equals left parenthesis 2x minus 3 right parenthesis divided by 2। बाइनरी ऑपरेशंस दो एलिमेंट के बीच ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जैसे ऑपरेशंस जो किसी सेट के अंदर डिफाइंड होते हैं। एग्जाम्पल, सेट A इक्वल्स लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट 1 कॉमा 2 राइट कर्ली ब्रैकेट। अगर ऑपरेशन प्लस डिफाइंड हो तो 1 प्लस 2 इक्वल्स 3 जो सेट में हो या नहीं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद तुम इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस प्रैक्टिस करते रहो और समझने की कोशिश करो कि हर एक कॉन्सेप्ट कैसे रियल लाइफ में काम करता है।